हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैडम हमें समझ में नहीं आ रहा हमारा हुआ है या नहीं हुआ है, ये कल के कमेंट है तो वीडियो हम आज बना रहे हैं। बाकी आपने इधर उधर से बहुत सारी वीडियो देख भी ली होगी, लेकिन फिर भी आपके कमेंट आए तो हमें वीडियो तो बनाना पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पर अभ्यर्थियों का सवाल है कि रिज़ल्ट में मेरिट वेटिंग लिखा हुआ है, क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड है। सबसे पहले तो देखिए, कुछ अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट आया होगा, उसमें लिखा होगा क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड। अब यहाँ पर कुछ तो बिल्कुल बिल्कुल कम अंक लेकर आए होंगे, वो भर्ती प्रक्रिया से ही बाहर हो गए। बाकी अब कुछ अभ्यर्थी आए हैं जो पास हो चुके हैं, पहले ऐसे अभ्यर्थी हैं। फिर दूसरी कंडीशन है कि कुछ अभ्यर्थियों की अंक सूची पे लिखा होगा मेरिट और कुछ की लिखा होगा वेटिंग। तो जिनके मेरिट लिखा हुआ है उन सभी का सिलेक्शन हो चुका है। जैसे मान लीजिए आप 110 पद निकले किसी भी विषय में, मान लीजिए 101 या 110 लगा लीजिए, सॉरी यहाँ पर 101 लिखा गया। आप मान लीजिए यहाँ पर 120 पद निकले। अब मेरिट किन की है, जिनको मेरिट मिला है यानी उनकी कैटेगरी पूरी 120 पद के अंदर, यानी आप जैसे ओबीसी हैं, एससी हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं और आपके कैटेगरी के और आपके विषय के 120 पद निकले हैं, तो 120 पद के अंदर आपके नंबर आए हैं तो आपको मेरिट मिली है, यानी आपका सिलेक्शन हो गया है। केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और इन सब में आपको बुलाया जाएगा, तो फिर आपकी ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। अब ये तो मेरिट वालों का काम है, तो मेरिट वाले तो सिलेक्शन हो चुका है। साथ में मेरिट वालों के यहाँ पर लिखा होगा उनको स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से ज्वाइनिंग मिलेगी या जनजातीय की तरफ से। अब कुछ अभ्यर्थियों का क्या है, केवल लिखा होगा स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से और कुछ अभ्यर्थियों का लिखा होगा जनजातीय कार्य विभाग की तरफ से। अब कुछ अभ्यर्थियों का ऐसा भी होगा जिनको दोनों तरफ से मेरिट मिली है, तो यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ आएगा क्योंकि आपने दोनों ऑप्शन चूज़ किए, तो दोनों कैटेगरी के अंदर आपके नंबर आ रहे हैं, यानी आपके इतने अच्छे अंक आए हैं। अब बचे हैं वेटिंग वाले, तो वेटिंग वालों को वेटिंग मिली है। अगर वेटिंग वालों को वेटिंग मिली है तो वेटिंग क्लियर होने की संभावना है। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि कहाँ तक की वेटिंग क्लियर हो सकती है और कैसे वेटिंग क्लियर होगी, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम जो बेसिक जानकारी है वो दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर मेरिट और वेटिंग का क्या, वेटिंग वाले अभी कहीं भी सिलेक्ट नहीं हुए, ना जनजातीय कार्य विभाग में ना ही डीपीआई में, तो उनको रुकना पड़ेगा जब तक पोस्ट, जैसे मान लीजिए कहीं पर 120 पोस्ट थी किसी भी सब्जेक्ट में और 120 अभ्यर्थियों का उन्होंने सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद किसी के अच्छे अंक हैं तो 50 लोगों को पीछे वेटिंग में भी ले लिया। अब अगर ये 120 में से 50 लोग छोड़ते हैं पद, तो ये क्या होगा, 50 आपकी वेटिंग क्लियर होगी। अब ये किस कारण से छोड़ेंगे, ये बहुत सारे रीज़न हम आपको बाद में बताएंगे, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आपका मेरिट और वेटिंग का यही फार्मूला है, जिसके यहाँ मेरिट लिखा हुआ है उसका सिलेक्शन हो चुका है और जिनके यहाँ वेटिंग लिखा हुआ है उनको इंतज़ार करने के लिए बोला गया है। अगर पद खाली हो जाता है तो आपको बुलाया जाएगा, अगर पद खाली नहीं होगा तो फिर आपको नहीं बुलाया जाएगा। और जिनकी बहुत पास में वेटिंग है 10-15, इनका तो बिल्कुल डेफिनेटली हो ही जाता है। आप भी समझ लीजिए आपको भी मेरिट ही मिली है, क्योंकि इतना कम जो वेटिंग रहता है उनका हमेशा हो जाता है सेकंड काउंसलिंग में। तो यहाँ तक की जानकारी आपको सही लगी। और यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ भी देना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों का क्या लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ओबीसी नील, तो केवल उनका ओबीसी में ही हुआ है। और जैसे यहाँ पर किसी अभ्यर्थी का यूआर से लिखा हुआ आ रहा है, यूआर नील, तो उनका यूआर से यानी जनरल कैटेगरी से हुआ है, भले वो ओबीसी वर्ग के। कुछ क्या अभ्यर्थियों का केवल ओबीसी लिखा हुआ आ रहा है, यूआर लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो वो क्यों नहीं लिखा आ रहा हुआ है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, केवल जैसे मान लीजिए जिस कैटेगरी में आपका लिखा हुआ आ रहा है उसी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।